वाला है, ज्ञान की रोशनी कह लो। उसके बाद कौन है? जो सबसे जास्ती रोशनी देने वाला है वही चंद्रमा, है कि नहीं? तो ये है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जो संसार में प्रत्यक्ष रहता है और देखने में भी सबको अच्छा लगता है। क्या बच्चे भी है ना, तो चंद्रमा को देखते हैं तो कहते हैं वो हमें वो चाहिए, वो खिलौना चाहिए। भैया मैं तो चांद खिलौना लाई हूं, है ना? तो सबको प्यारा लगता है। कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी है ना, दूसरों को काटने वाले, वो भी कौन सी किसकी रोशनी में ज्यादा पलते हैं? सूर्य की रोशनी में ज्यादा पलते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में ज्यादा पलते हैं? चंद्रमा की। तो ऐसे ही है, उसे ज्ञान चंद्रमा से, ब्रह्मा से जो संतानें पैदा होती हैं वो 9 कुरी की संतानें पैदा होती हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, और है भी सही बात, क्या कि चंद्रमा में अमृत है। क्या? इसलिए उसका नाम रखा गया है सोम। सोम रस पिएंगे। क्या पिएंगे? देवताएं सोम रस पीते थे। अब वो सोम रस जो है चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा को पता है कि मेरे पेट के अंदर सोम रस है? उसको पता नहीं है। जैसे मृग होता है ना एक, उसके पेट में कस्तूरी होती है, बड़ी सुगंधित चीज। कवियों ने गीत बनाया ना, सच्ची सच्ची बात है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है बनमाए, कहां से सुगंध आ रही, कहां जाऊं भागता रहता है। ऐसे ही घट घट पियो है दुनिया जानत न। ऐसे ही जैसे मृग के पेट में कस्तूरी सुगंधित रखी हुई है, वो जानता नहीं है, इधर उधर भागता है। ऐसे ही दुनिया में जब राक्षसी दुनिया बन जाती है, देवताओं की दुनिया नहीं, देवताओं को तो याद रहता है मैं आत्मा ज्योति बिंदु है। जैसे आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा निराकारी, मैं भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। देवताओं का अहंकार होता है क्या? नहीं। तो जब राक्षसी दुनिया आती है, द्वैतवादी द्वापर युग से, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं वगैरह वगैरह, तो उस दुनिया में जो ये दोनों आत्माएं हैं, ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली कौन? वही आदम है, आदिदेव बन जाता है, बड़ा देवता बन जाता है ना, महादेव कहते हैं वो। और दूसरा वही जिसके अंदर सोमरस भरा हुआ है, वो खुद लाभ नहीं ले पाता अपने सोमरस का, है? भले मुरली बाबा ने बताई दिया, उसके मुख से ही बुलवाई दिया। क्या बोला? ब्रह्मा के मुख से क्या बुलवाई दिया? नहीं याद रहा। बुलवाई वेद बुलवाई दिए ब्रह्मा के मुख से। हाँ, वेद तो बुलवाई दिए, वेद वाणी धरे ब्रह्मा के मुख से निकली, लेकिन ये ब्रह्मा को ये पता नहीं है कि वेदों से भी पहले गीता निकलती है। क्या? गीता माता है, और वो अपने कोई भगवान बना के बैठा हुआ है, गीतापति भगवान कृष्ण मैं हूं। तो उसकी बुद्धि में कुछ नहीं आता, ब्रह्मा की बुद्धि में, जिसका नाम है सोम, चंद्रमा। इसलिए बाबा ने बोला अभी गीता ज्ञान कहेंगे
क्योंकि इस चंद्रमा को भी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को भी ओम मंडली के बाद जब ओम मंडली खत्म हो गई तो ज्ञान किसने सुनाया? अरे अपने आप ज्ञान पैदा हो गया। हाँ, माताएं थी दो, क्या कहा? दो माताएं, एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। झूठा कर दिया। झूठा खाना अच्छा होता है या स्वच्छ भोजन अच्छा होता है? झूठा जाठा। जो बंगी लोग होते हैं ना, उनको जो काम करते हैं अपना गंद साफ करने का, तो वो घर में आते हैं रोज लेने के लिए। पहले नोट वोट नहीं देते थे लोग, पहले क्या देते थे? घर में जो बचा खुचा खाना है ना, झूठा झाठा, वो सब उनको दे दे। अब वो बड़े प्यार से ले जाके खाते थे। क्या? तो ऐसे ही है वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा, जो माताओं ने जो ज्ञान दिया था ना, वो ही ज्ञान बुद्धि में रहता है। और शिव जो है उसमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके जो जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं वो विस्तार उसकी बुद्धि में नहीं आता, गहराई बुद्धि में नहीं आती, व्याख्या बुद्धि में नहीं आती। तो बोला बाबा ने कि अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? जब तक ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं तब तक गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत शॉर्ट में होता है? मक्खन थोड़ा निकलता है या छाछ ज्यादा होती है? ढेर सारी छाछ में, ढेर सारे दही में से, ढेर सारे दूध में से थोड़ा सा मक्खन निकलता है। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मा है ना, इसके मुख से तो वेदवाणी निकलती है, बड़ा विस्तार हो जाता है वेदों का, है? दुनिया भर का कर्मकांड निकल पड़ता है। तो अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे। क्योंकि अमृत तो जब तक मंथन न हो तब तक मंथन निकलता नहीं। तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है सागर मंथन हुआ है। तो जो शिव प्रवेश करते हैं जिस तन में, उस तन के द्वारा वो ज्ञान सागर का पार्ट चलता है। शास्त्रों में सागर